नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ट्रैवल वीडियो एपिसोड में। मध्य गुजरात या सेंट्रल गुजरात के इस ट्रैवल वीडियो एपिसोड सीरीज का ये मेरा आखिरी वीडियो है। आप इस ट्रैवल वीडियो में देखेंगे वडोदरा सिटी के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस और आसपास में आए हुए रिलीजियस प्लेसेस और टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट, जिसमें शामिल है पोइचा गांव का नीलकंठ धाम मंदिर, वहाँ से आधे घंटे की ड्राइव पर नर्मदा मैया के तट पर स्थित कुबेर भंडारी मंदिर और डभोई से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वडवाना वेटलैंड और बर्ड सेंचुरी। वडोदरा शहर पहले बड़ौदा के नाम से जाना जाता था और ये एक प्रिंसली राज्य हुआ करता था, जिस पर मराठा डायनेस्टी फैमिली गायकवाड़ का राज था। वडोदरा नाम डिराइव हुआ है संस्कृत वर्ड वडपत्र का, मीनिंग इन द वैली ऑफ द बनियान ट्री। इस वर्ड का अपभ्रंश होके कहलाने लगा वटोदरा और ऑफिशियली 1974 में इस शहर का अंग्रेजों द्वारा दिया गया बड़ौदा नाम को बदलकर रख दिया वडोदरा। कीर्ति मंदिर गायकवाड़ फैमिली के पूर्वजों की याद में बनाया गया स्मारक है और ये इमारत इंग्लिश वर्ड ई के आकार में है। इसके टॉप के ऊपर सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के गोले पर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। ये इमारत महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III ने 1936 में बनवाया था। इसकी दीवारों पे महाभारत के कुछ पिक्चर्स पेंट किए गए हैं और बिल्डिंग के अंदर रॉयल फैमिली के स्टैच्यू और फोटोग्राफ को भी प्रदर्शित किया गया है। श्री अरबिंदो घोष यानी महर्षि अरविंद के नाम से जाने वाले महान संत, फिलोसोफर, फ्रीडम फाइटर और पोएट का जन्म 1872 में कोलकाता में हुआ था। जब वो 7 साल के थे तब वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे और ग्रेजुएशन खत्म करके वो वडोदरा लौटे और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के निजी सचिव के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। बाद में उन्होंने बड़ौदा कॉलेज और हाल की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर और क्रमशः वाइस प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। श्री महर्षि अरविंदो वडोदरा में 1894 से 1906 तक 13 सालों तक रहे। बाद के वर्षों में उन्होंने एक सामाजिक विचारक, स्वतंत्र सेनानी, एक दार्शनिक और एक योगी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ये मकान जहां वो रहते थे अब इसको इनके मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें श्री महर्षि अरविंदो साहित्य अध्ययन कक्ष और इनके जीवन चरित्र को फोटो गैलरी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उस समय इस बंगले में लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सिस्टर निवेदिता जैसे प्रसिद्ध लोग उनको मिलने आया जाया करते थे। ये सूरसागर लेक है, इसको 18th सेंचुरी में बनाया गया था। अभी कुछ साल पहले ही इसको रीडेवलप किया गया है और लेक के बीच में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की गई है।
पहले ये चंदन तालाब के नाम से जाना जाता था। ये लेक श्री सुरेश्वर देसाई ने बनवाया था और उनके नाम से ही अब ये सूरसागर लेक के नाम से जाना जाता है। ये रॉयल गायकवाड़ फैमिली द्वारा 1890 में बनाया गया लक्ष्मी विलास पैलेस है, हु रूल्ड द then बड़ौदा स्टेट। मेजर चार्ल्स मांत मेन आर्किटेक्ट थे इस महल को बनाते समय। इंडो सारासनिक आर्किटेक्चर स्टाइल से बनाया गया ये महल महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा निर्मित किया गया था। इसका टोटल बिल्ट अप एरिया बकिंघम पैलेस से 4 गुना है। जब इसको बनाया था तब इस महल में उस जमाने की सारी मॉडर्न फैसिलिटी उपलब्ध थी। पैलेस का कुल कंपाउंड एरिया 500 एकड़ से भी ज्यादा है। ये महल आज भी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रेसिडेंस के रूप में पहले स्थान पर है। सेवासी या विद्याधर वाव का निर्माण ईस्वी सन 1496 में मोहम्मद बेगड़ा के शासन के दौरान किया गया था। विद्याधर नामक एक आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल व्यक्ति के याद में ये वाव बनाई गई थी। 7 मंजिला गहरी ये स्टेप वेल चिनाई और स्तंभों के मिश्रण के कारण प्रसिद्ध है। प्रवेश द्वार को गुंबज के आकार में सजाया गया है और उस पर हाथी और वाघ की नक्काशी की गई है। फिलहाल ये स्टेपवेल रख रखाव के अभाव के कारण काफी जर्जरित हालत में है और इसको रिस्टोरेशन वर्क की काफी जरूरत है। दूसरे वाव की तरह ये वाव में भी तोरण, फ्लोरल प्रिंट्स, बेल्स और जानवर जैसे हाथी, घोड़े और पक्षियों की नक्काशी की गई है। ये वाव में एक यूनिक फीचर्स ये भी है कि 2 पैरेलल एलाईवे इसमें बनाए गए हैं जो वाव के शुरू से अंत तक एक प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। नीलकंठ धाम मंदिर एक आई कैचिंग, फैब्युलस और डिवाइन मंदिर है। नर्मदा मैया के किनारे पर बनाया ये मंदिर राजकोट गुरुकुल संस्थान द्वारा निर्मित किया गया है। ये मंदिर सॉलिड रॉक फाउंडेशन पर इंस्पायर्ड पौराणिक स्थापत्य कला पर आधारित है। मुख्य मंदिर भगवान श्री नीलकंठ प्रभु को डेडिकेट है। मुख्य मंदिर के पास में राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, बाल घनश्याम, हनुमान जी और शेषनाग पे लेटे विष्णु भगवान आदि के मंदिर भी बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में थीम गार्डन और एग्जीबिशन सेंटर भी है और भगवान राम और कृष्ण के स्टैच्यू भी रखे गए हैं।
मंदिर परिसर में पार्किंग से लेकर फूड जोन, गेस्ट हाउस, शॉपिंग जोन वगैरह की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। मंदिर को अक्टूबर 2013 में खोला गया था और ये मंदिर परिसर कुल 105 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर में दर्शन के अलावा शाम को 7 से 10 बजे तक चलने वाला लाइट शो भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मंदिर परिसर में रोज शाम 5:30 बजे रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें तोप, घोड़े, रथ, गाय, हाथी के साथ साथ भक्त लोग काफी खुशी से शामिल होते हैं। यहाँ पर बड़े और छोटे बच्चों के लिए भक्ति के साथ साथ मनोरंजन का पूरा इंतजाम है। मेन टेम्पल तक पहुंचने के लिए आपको 4 गेट से गुजरना पड़ता है और इन गेटों के नाम है मानकी गेट, एलिफेंट गेट, घनश्याम गेट और नीलकंठ गेट। यहाँ पर जो एग्जीबिशन एरिया है उसमें 108 सांस्कृतिक ब्लॉक है, जिसमें विभिन्न इंडियन कल्चर को पोर्ट्रेट किया गया है। के अलावा जीवन परिवर्तन पर आधारित टेलीफिल्म, टनल ऑफ यमपुरी, मिरर हाउस, हॉरर हाउस, आर्ट गैलरी, साइंस सिटी, नौका विहार, एक्वेरियम, बर्ड हाउस जैसे अट्रैक्शन एग्जीबिशन एरिया में है। मंदिर का ओवरऑल एम्बियंस और आर्किटेक्चर लाजवाब है और ये आपके अंदर भक्तिभाव और सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। नीलकंठ धाम मंदिर पोइचा के जस्ट सामने अक्रॉस द नर्मदा रिवर ये कर्नाली का कुबेर भंडारी मंदिर है। ये मंदिर गॉड ऑफ वेल्थ यानी संपत्ति के भगवान कुबेर को समर्पित है। हर अमास के दिन पे भारी संख्या में भक्त लोग यहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। ये वडवाना वेटलैंड एंड बर्ड सेंचुरी है जो डभोई से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक पॉपुलर बर्ड वॉचिंग प्लेस है। ये लेक काफी खूबसूरत और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इस लेक का टैंक एरिया 12 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर विंटर में काफ़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, जिसमें कुछ एंडेंजर्ड बर्ड है जैसे कि डाल्मेशियन पेलिकन, पल्लास फिश ईगल, कॉमन पोचर्ड, फेरोजीनियस डक, ग्रे हेडेड फिश ईगल और रेड क्रेस्टेड पोचर्ड देखने को मिल जाएंगे। इनके साथ बड़ी संख्या में रेसिडेंट बर्ड भी विंटर मंथ में यहाँ पर आते हैं। कुल मिलाकर करीब अलग अलग 200 प्रजाति के बर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वेटलैंड एक वाइटल लिंक स्थापित करता है इकोसिस्टम में, जैसे कि प्यूरिफिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर फ्लो, फिशरीज, न्यूट्रिशन टू फ्लोरा एंड फौना, हैबिटेट फॉर एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएशन एंड टूरिज्म।
वडवाणा लेक के पास में बना ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इको टूरिज्म कैंप साइट है। यहाँ पर फिलहाल आपको नॉन एसी रूम ठहरने के लिए मिलेंगे और ये बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन है और उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस कैंप साइट में नॉन एसी रूम का चार्जेस है 1900, जिसमें 2 लोगों का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और एक गाइडेड नेचर ट्रेल इंक्लूड है। फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।